हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान जीएस एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक, दैट इज सीआईपी रूल। सीआईपी रूल ये कहा जाता है, सीआईपी रूल स्टीरियो केमिस्ट्री की जान है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया तो आप ये मान के चलिए स्टीरियो केमिस्ट्री का आपने लगभग 40 to 50% का पार्ट कवर कर लिया। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ इसकी प्रोसेसिंग बताता हूं कि सीआईपी रूल को कहां पर अप्लाई करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे कि सीआईपी रूल होता क्या है। सीआईपी रूल को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज सीक्वेंस रूल। वो क्या होता है मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं। सीआईपी रूल, सीआईपी रूल या फिर इसी को कहा जाता है सीक्वेंस रूल। ये टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन एक तो मल्टीपल चॉइस में भी बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, और दूसरा यहां से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप का भी आता है। कई बार बीएससी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सीआईपी रूल या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सीक्वेंस रूल। तो ये होता क्या है, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से इसको कवर किया गया है, किस तरीके से इसको बताया गया है डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, इसमें होता क्या है, यह रूल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल से अटैच डिफरेंट जो एटम और ग्रुप लगे होते हैं तो उनकी रिलेटिव प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें। तो हम लोग जैसे सीआईपी है, अभी सीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोहन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। We discuss about the study the relative priority of atom or group। लिख सकते हैं यहां पर we discuss about the relative priority of atoms is attached to asymmetric कार्बन एटम। फिर से सुनिएगा, सीआईपी रूल या फिर सीक्वेंस रूल में एसिमेट्रिक कार्बन एटम से अटैच जो अटैच्ड एटम की रिलेटिव प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर से सुन लीजिए, आई रिपीट अगेन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम से अटैच एटम की रिलेटिव प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। किसमें? सीआईपी रूल या फिर सीक्वेंस रूल में। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर सीआईपी रूल क्या है, सीक्वेंस रूल क्या है, कोहन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल क्या है, तो आपको बस यही बताना है कि इस रूल में एसिमेट्रिक कार्बन एटम से अटैच्ड एटम की रिलेटिव प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? आप भी पूछ सकते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है। सर मैं आपको बता दूं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम में कैसा कार्बन एटम होता है जिसकी चारों बैलेंसी 4 डिफरेंट टाइप के एटम और ग्रुप ऑफ एटम द्वारा सेटिस्फाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर सेंटर में कार्बन है, इस कार्बन की जो चारों बैलेंसी है जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है ये कार्बन, और यहां पर जिसकी चारों बैलेंसी हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम या फिर ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई होती है, ए, बी और सी। देखिए ये एक ऐसा कार्बन एटम है जिसकी चारों बैलेंसी 4 डिफरेंट टाइप के एटम या फिर ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए ऐसे कार्बन एटम को कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। आज समझ में आ रही है सब लोगों के? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। चलिए मैं यहां पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम की डेफिनेशन को भी मेंशन करता हूं कि किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं।
चलिए आगे बताते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये जानना बहुत जरूरी है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, a carbon atom that is attached to four different type of atom or group of atom बहुत ध्यान से देखना है आपको इस डेफिनेशन को, जो कि एग्जाम में कई मर्तबा ये पूछा गया है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, या फिर बीएससी एग्जाम में वाइवा में पूछ लिया जाता है कि सर बताइए आप एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम होता है जिस पर 4 डिफरेंट टाइप के एटम और ग्रुप अटैच होते हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? बहुत ध्यान से देखना, इस डेफिनेशन को मैंने लिख दिया है, कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू 4 different type of atom or group of atom is called asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. इसका आप एक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल करके, जैसे इसको हम लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर कार्बन है सेंटर में और इसके 4 सिंगल बॉन्ड है, ये मैंने ए बना दिया, यहाँ पर बी लगा दिया, कोई एटम या ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर सी लगा दिया और यहाँ पर डी लगा दिया। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, लेट से दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है, यहाँ पर 4 बॉन्ड लगा दिए, जो कि कार्बन की कितनी बैलेंसी होती है 4, और ये कार्बन जो होता है 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। कई बार ये होता है कि एक सिंगल और एक डबल, 2 सिंगल एक डबल बॉन्ड हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या, एसिमेट्रिक कार्बन एटम में हमेशा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा। जैसे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पर आपने Cl लगा दिया, यहाँ पर आपने Br लगा दिया। तो ऐसा कार्बन एटम जिसके चारों बैलेंसी या जिस पर 4 डिफरेंट टाइप के एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं, इस प्रकार के कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर बनाया है, बहुत ध्यान से देखना, नाउ लुक एट इट प्लीज। ये है हमारे पास में एसिमेट्रिक कार्बन एटम। एसिमेट्रिक कार्बन एटम आपको बहुत ध्यान से देखना है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। मैं बार बार इस एटम के बारे में बात करेंगे जब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे, जब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बारे में जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको इस टर्म, इस वर्ड को बिल्कुल रट ही लेना है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके आगे हम बात करते हैं, जो कोहन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल और सीक्वेंस रूल है, उसके रूल क्या क्या है। अभी मैंने उसमें बताया सीक्वेंस रूल या फिर CIP रूल में क्या होता है, उसमें बताया जाता है, उसमें डिस्कस किया जाता है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम से अटैच 4 डिफरेंट टाइप के एटम और ग्रुप की रिलेटिव प्रायोरिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। अब प्रायोरिटी कहे तो क्या, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें रूल में आता है एटॉमिक नंबर रूल। एटॉमिक नंबर रूल तो हैवी या हाई एटॉमिक नंबर have high priority। बहुत ध्यान से देखना है, हाई प्रायोरिटी। अब आप कहेंगे सर ये हाई प्रायोरिटी का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं हाई प्रायोरिटी का मतलब क्या है। जिस तरीके से आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं यहां पर, कि मान लो आपने किसी क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया या आपने टेस्ट दिया और आपकी सराउंडिंग में
कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं, और टॉपर्स की लिस्ट वहां पर बताई गई है कि हम 4 टॉपर्स, ऐसे बच्चों 4 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जो टॉपर होंगे। जैसे कई बार ये होता है ना, 3 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं कि वो टॉपर की कंडीशन में आ सकते हैं, प्रायोरिटी में आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 5 का ले लेते हैं। तो ये सबका अपना अपना है कि आप कितने को यहाँ पर एड ऑन कर रहे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने 4 बच्चे ले लिए हैं, अब उनमें मुझे नंबर देनी है, ठीक है, और उन बच्चों ने टेस्ट भी दे दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे टेस्ट दिया है तो ए, बी, सी और डी ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। पूरा टेस्ट जो था हमारा, टेस्ट था 20 मार्क्स का। बहुत ध्यान से देखना है, टेस्ट था 20 मार्क्स का। अब बच्चे तो इसमें बहुत सारे हैं, डी के बाद ई भी हो सकता है, ई, एफ, जी, एच, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 4 बच्चों को ही लेकर यहां पर चलेंगे, हम 4 से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। तो 20 मार्क्स का है। अब इसके आ गए मान लीजिए 19 आउट ऑफ 20, इसके आ गए 18 आउट ऑफ 20, इसके आ गए 16 आउट ऑफ 20, इसके आ गए 14 आउट ऑफ 20। अब आपसे कोई पूछे कि आप प्रायोरिटी किसको दोगे, सर्वाधिक प्रायोरिटी किसको दोगे, मतलब यह है कि आप सबसे पहले किसको सेलेक्ट करोगे। तो आपका सवाल होगा ये, या आपका आंसर ये हो सकता है कि सर हम सबसे पहले उसको सेलेक्ट करेंगे जिसके नंबर ज्यादा होंगे। तो जाहिर सी बात है यहां पर आप किसको प्रायोरिटी देंगे, ए को। तो जो हाई प्रायोरिटी आपने दी है, हाई प्रायोरिटी दी है, इस हाई प्रायोरिटी से मतलब है हमारा नंबर 1 से, दैट इज 1। मतलब आपने नंबर 1 इसको दे दिया, इस तरीके से 1 इसको दे दिया। अब इससे कम इसके हैं तो इसको 2 दे दिया, और इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। यहां पर भी कुछ यही रूल है जो सीआईपी रूल यानी सीक्वेंस रूल में क्या है कि हम प्रायोरिटी देते हैं किसके लिए, एसिमेट्रिक कार्बन एटम से अटैच 4 डिफरेंट टाइप के एटम और ग्रुप पर प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी का मतलब यह है कि हम उनको नंबर प्रोवाइड करते हैं। अब नंबर किसको देंगे, तो रूल में बताया गया है कि अगर हाई एटॉमिक नंबर है तो उसको हाई प्रायोरिटी, मतलब उसको नंबर बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो मैं ज्यादा क्लियर कर पा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक कैशियर नंबर ऑफ, ये है हमारे पास कुछ एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका 6 और इसका 7, इसका 8, इसका 9। समझ पा रहे हैं कुछ इस चीज को। तो अब आपसे कहा जाए कि सर इसको प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी का मतलब कहे तो आपको नंबर देने हैं, तो आप सबसे पहला नंबर किसको देंगे, सबसे पहला नंबर आप अकॉर्डिंग टू रूल उसको देंगे जिसका एटॉमिक नंबर सर्वाधिक होगा। लिखा गया ना हाई एटॉमिक नंबर गिव्स हाई प्रायोरिटी, बात समझ रहे हो। तो यहां पर फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है, ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, कार्बन का 6 है, बोरॉन का 5 है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, इसका है, फ्लोरीन का। तो प्रायोरिटी फर्स्ट किसको जाएगी, फर्स्ट इसको जाएगी, सेकेंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ इसको, मतलब ये सीक्वेंस रहेगा। तो ये ऑर्डर हम लगा रहे हैं, ये ऑर्डर देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है तो इसको इस तरीके से लगा, फर्स्ट प्रायोरिटी का मतलब है हाई प्रायोरिटी, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर ये जो सीक्वेंस आपने लगाया है एटॉमिक नंबर में, तो ये सीक्वेंस ही कहलाता है सीक्वेंस रूल, दैट इज सीआईपी रूल, जो कि कोहन इनगोल्ड प्रीलॉग जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल बनाया था और अब इस रूल को अपना ही नाम दे दिया, दैट इज सीआईपी रूल। इस रूल में एटॉमिक नंबर को सीक्वेंस में रखा, इस रूल में एटॉमिक वेट को सीक्वेंस में रखा, इस रूल में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सीक्वेंस में रखा, इसीलिए इसको सीक्वेंस रूल भी कहा गया। समझ रहे हो इस चीज को। देखो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास में एक कार्बन है और इस कार्बन से हाइड्रोजन लगे हैं कुछ इस तरीके से। एक और ले लेते हैं, यहां पर कार्बन है और मैंने हाइड्रोजन लगा रखे हैं 2, एक मैंने यहां पर CH3 लगा दिया है इस तरीके से। फिर क्या किया, एक और ले लिया कार्बन, उससे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, यहां पर 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 रहने दो क्योंकि 2 तो हम लगा ही चुके हैं। यहां पर क्या करेंगे, अब हम 2 CH3 ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है, 2 CH3 ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक कार्बन और लेंगे, यहां पर हम तीनों में क्या करेंगे, CH3 को लगा देंगे इस तरीके से, CH3। देख पा रहे हो, दिखाई दे रहा है सब लोगों को,
देखो इस तरीके से ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमें इनको प्रायोरिटी के ऑर्डर में लगाना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, सेकंड किसको जाएगी, थर्ड किसको जाएगी, फोर्थ किसको जाएगी, इस सीक्वेंस में लगाना है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, एटॉमिक नंबर से। अब कैसे, जो ये कार्बन एटम है, ये वाला सेंटर में जो कार्बन एटम रखा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बॉन्ड क्लियर कर रहा हूं, उसके 4 बॉन्ड होते तो ऐसे करके कर दिया, ठीक है। ये एक बॉन्ड हमारा फ्री है, जिस पर मैंने कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम नहीं लगाया है, मैंने 3 को मेंशन किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो मान लो हम इसकी तुलना इसके साथ कर ले, इन दोनों की तुलना इसके साथ, इन दोनों की तुलना इसके साथ, फिर इसकी तुलना इसके साथ कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा। कैसे, देखो यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो सेम है, तो सेम सेम में कभी कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है। कंपेयर हम कब करते हैं, जब कुछ उसमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तभी कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पर तो कर नहीं सकते, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं एटम, यहाँ पर H और यहाँ पर H, इन दोनों में भी सेम एटम आ रहे हैं, तो यहाँ से भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अब कंपेयर कहाँ से करेंगे, देखो ये दिखाई दे रहा है CH3 और यहाँ पर H। अब आप ही बताओ, इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है कार्बन, यहां पर इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है हाइड्रोजन। अब चूंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो इन दोनों में अगर हम प्रायोरिटी के बारे में बात करें तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, फर्स्ट किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी उसको जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा। तो इन दोनों में तुलना करो तो हाई प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको, तो ये ऐसे कर देंगे, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही अब इसकी तुलना इसके साथ कर लेते हैं, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहां से तो कंपेयर कर नहीं सकते, CH3 और CH3 यहां से भी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहां पर देखो CH3 और H, तो अब इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, यहां पर H है, यहां पर CH3 है, मतलब इस कार्बन से कार्बन अटैच है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो वही फिर से ये वाला हमारा रूल लग रहा है ना। तो अब इनकी तुलना जब कर रहे हैं तो हाई प्रायोरिटी इसको जाएगी। ऐसे ही अब यहां पर कर लो, देखो एक CH3 ये है तो एक CH3 ये, कंपेयर नहीं कर सकते अभी, फिर आगे बढ़ते हैं, एक CH3 ये है और एक CH3 ये, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेम मिल रहे हैं हमको ग्रुप ऑफ एटम। अब आगे चलते हैं, यहां पर H है, यहां पर CH3, बात समझ रहे हो। अब फिर से वही आ गया कि इसका भैया 1 होता है और इसका कार्बन का 6 होता है, तो हमने बता दिया है आपको अकॉर्डिंग टू CIP रूल कि जिसका एटॉमिक नंबर हाई उसको प्रायोरिटी हाई, दैट इज 1 प्रायोरिटी। तो यहां पर इसका 6 आया है तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, इसको। अब देखो ये चारों एक ही सीक्वेंस में लग गए हैं, यहां पर 3 CH3 जुड़े हैं, यहां पर 2 CH3 जुड़े हैं, यहां पर CH3 एक जुड़ा है, यहां पर कोई CH3 नहीं है। तो जैसे जैसे इस सेंट्रल वाले कार्बन एटम पर CH3 की नंबर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसकी प्रायोरिटी भी हाई होती जा रही है। हाई का मतलब है कि 1 प्रायोरिटी, सर्वाधिक हाई 1 प्रायोरिटी, उससे कम सेकेंड प्रायोरिटी, उससे कम थर्ड प्रायोरिटी, समझ रहे हो इस तरीके से। अब एक फंडा और है, ये तो है फंडा, हो सकता है इस फंडे से आपको, इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत अच्छे से ना समझ पाए हो, लेकिन एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है वो देखते हैं। देखो इसी चीज को हम ट्रिक के थ्रू भी देख सकते हैं। कैसे, मैं फर्दर लिखता हूं, देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से मैंने कितने हाइड्रोजन ऐड किए थे, 3 हाइड्रोजन ऐड किए थे, कामा लगाया था, फिर उसके बाद में CH3 CH H, अच्छा इसको रहने दो अभी लगाने के लिए, फिर से H CH3 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 CH3। अब आपको क्या देखना है, आपको जो सेंटर में कार्बन है उस कार्बन से आपको यह देखना है कि उससे डायरेक्ट कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो इस कार्बन से डायरेक्ट क्या क्या चीज जुड़ी है। हालांकि देखो यहाँ पर जो CH3 मैंने लिखा है, एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होता है, एक्चुअल में दिखाऊं मैं आपको, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है। कैसे, CH3 ऐसे लिखा जाता है। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ये मतलब 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन। ऐसे ही यहां पर देखिए इस कार्बन से एक हाइड्रोजन 2 कार्बन डायरेक्ट अटैच है, तो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन और कार्बन लगा दिया। फिर यहां पर देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं। कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3। आप बहुत सावधानी से लिख लीजिएगा, यहां पर 3 कार्बन कुछ इस तरीके से,
अब मेंशन कर पा रहे होंगे, कैसे? देखो लेट अस सी, प्लीज बहुत ध्यान से देखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगर किसी को केमिस्ट्री नहीं आती है, ना के बराबर आती है, फिर भी उसको पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 3 हाइड्रोजन है तो इनको 1 करके ऐसे करके आप ऐड करेंगे और लिख देंगे यहाँ पर 3। इसको देखिए 1 + 1 + 6 कितना आ रहा है सर? 8 आ रहा है। हाइड्रोजन कार्बन 1 + 6 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसको ऐड करिए 6 + 6 + 6 कितना आ गया? 18। मैंने बताया आपको सीआईपी रूल ये कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर सर्वाधिक होगा उसको हम प्रायोरिटी हाई देंगे। हाई प्रायोरिटी का मतलब 1 से है, ठीक है। अब आप खुद देखेंगे कि इसमें ये जो हमारे पास ग्रुप लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला ग्रुप है CH3 जुड़ा गया है, तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। देखो कैसे, इसका 18 आ रहा है, इससे कम 13, इससे कम 8, इससे कम 3, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किस वाले ग्रुप का है? इस वाले ग्रुप का है। फिर उससे कम, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसको। तो ऐसे, इसलिए इसको हम लोग ऐसे लगा देंगे, इस तरीके से। ये है, इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। मतलब इसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसको आपने सेकंड प्रायोरिटी दी, इसको आपने थर्ड प्रायोरिटी दी, इसको आपने फोर्थ प्रायोरिटी दी। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा जो इसी में आता है सीआईपी रूल में, वो है एटॉमिक वेट रूल, ठीक है। देखते हैं कैसे, लेट अस सी। एटॉमिक वेट रूल, एटॉमिक वेट रूल, एटॉमिक वेट रूल। ये रूल क्या कहता है सर? कोहन इनगोल्ड प्रीलॉग ने बताया कि जिस आइसोटोप का एटॉमिक वेट सर्वाधिक होगा, जिस आइसोटोप का एटॉमिक वेट सर्वाधिक होगा, उसको हम हाई प्रायोरिटी देंगे, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं हैवी आइसोटोप्स, हैवी आइसोटोप्स, heavy isotopes have high priority, बहुत ध्यान से देखना है आपको। heavy isotopes have high priority out of 2 or more than 2 आइसोटोप। कैसे, वो भी देखते हैं। देखो मान लो हमारे पास में क्या है, जैसे 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर 3 आइसोटोप्स में अगर मुझे प्रायोरिटी देना हो, बताना हो कि भैया आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, तो हमारा सीआईपी रूल ये कहता है कि जिस आइसोटोप का हैवी आइसोटोप होगा, जो हैवी का मतलब है हाई एटॉमिक वेट से, हैवी का मतलब है हाई एटॉमिक वेट से। यहां पर एक चीज मैं और लिख दूं, हाई एटॉमिक वेट, ध्यान रखना। हैवी आइसोटोप मतलब हाई एटॉमिक वेट, ध्यान रखना है आपको, हाई एटॉमिक वेट। अब हाई एटॉमिक वेट किसका है? 1H3 का। अब 1H3 को क्या लिखते हैं हम लोग? T लिखते हैं। 1H2 को क्या लिखते हैं हम लोग? D लिखते हैं। ये भी ड्यूटीरियम, ये ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, और ये प्रोटियम, प्रोटियम को H लिखते हैं, इस तरीके से। तो अगर प्रायोरिटी का ऑर्डर लगाया जाए तो इसका ऑर्डर ये रहता है, ये ऑर्डर रहता है सर। बहुत ध्यान से देखना है इस ऑर्डर से। जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये वाला सीक्वेंस लगेगा वहां पर, आपको बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। मान लो हमारे पास में 2-3 आइसोटोप है, किसी एक ही एलिमेंट के, किसी एक ही एटम के 2-3 आइसोटोप है, और वहां पर आपको प्रायोरिटी बतानी है, तो जस्ट आपको देखना है एटॉमिक वेट। जिस आइसोटोप का एटॉमिक वेट सर्वाधिक होगा उसके लिए हम हाई प्रायोरिटी प्रोवाइड कराएंगे, दैट्स इट। उसके बाद आता है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लूं आपके लिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक कार्बन 12 और एक कार्बन 13, ठीक है। हम जानते हैं कि दोनों कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा। अब इनमें अगर हम प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी का मतलब मुझे नंबर देना है, और कौन सा? 1 नंबर देना, हाई प्रायोरिटी देनी है, तो जिसका एटॉमिक वेट सर्वाधिक होगा उसको प्रायोरिटी हाई यानी फर्स्ट। तो 13, यहाँ पर देखो 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 12, हाई प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसको। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक वेट क्या है? इसके मुकाबले ज्यादा है।
इस तरीके से लगा देंगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दिया आपने, सेकंड इसको दे दिया। समझ पा रहे हो? इसीलिए इसी तरीके से नाइट्रोजन का भी होता है, नाइट्रोजन का होता है एक तो 14 और दूसरा नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है 15, इन दोनों का एटॉमिक नंबर रहता है सर 7 इस तरीके से। और अब आपसे अगर कोई पूछे कि सर इसमें बताइए 7 नाइट्रोजन 14 7 नाइट्रोजन 15 में प्रायोरिटी किसको आप ज्यादा देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, ज्यादा का मतलब फर्स्ट से, दैट्स इट। तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 14 है, एटॉमिक वेट किसका है, एटॉमिक वेट सर 15 का है, मतलब ये वाला वेट ही तो है एटॉमिक वेट, तो हाई प्रायोरिटी किसको जाएगी, इसको ऐसे लिख देंगे, मतलब इसका ये हुआ कि इसको आपने 1 दे दिया, इसको आपने 2 दे दिया। समझ पा रहे हो? जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, चलो एग्जांपल हमारे पास में ये रहेगा, सेंटर में कार्बन लगाया, कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो चारों डिफरेंट एटम और ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई कराई, जैसे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर मैंने लगा दिया है सर कार्बन 13, यहाँ पर लगा दिया है कार्बन 12 और यहाँ पर लगा दिया है मैंने मान लो क्लोरीन। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि सर ये जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम से अटैच्ड 4 डिफरेंट टाइप के एटम और ग्रुप के लिए प्रायोरिटी का ऑर्डर लगाइए। समझ रहे हो? तो ऑर्डर आप कैसे लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे आप देखेंगे सबसे पहले एटॉमिक नंबर, क्योंकि मैंने लिखा है आपको एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर किसका है, देखो इसका तो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6, यहाँ पर होता है इसका 1 और इसका होता है सर क्लोरीन का होता है 17 तरीके से। ठीक है, अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, क्लोरीन का है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सर्वाधिक मतलब हाई प्रायोरिटी, मतलब 1 प्रायोरिटी, तो आपने इसको 1 दे दिया इस तरीके से। समझ पा रहे हो? उसके बाद में अब हमें इन 3 में डिसाइड करना है, तो वो 1 तो दे दिया है, अब 3 में डिसाइड करना है कि मैं सेकेंड किसको प्रोवाइड कराना। तो सेकेंड में देखो इसका तो एटॉमिक नंबर 1, इसका इन दोनों का 6, तो अब हमें इसको लीव कर देना है, इन दोनों में देखना है। ठीक है, इन दोनों में कैसे देखेंगे, अब दोनों तो कार्बन है, लेकिन इन दोनों कार्बन आइसोटोपिक फॉर्म में है। कैसे, यहाँ पर कार्बन 12, यहाँ पर कार्बन 13, तो एटॉमिक वेट वाला रूल लगा दीजिए सर। एटॉमिक वेट रूल क्या कहता है कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा उसको हाई प्रायोरिटी, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12, तो आप क्या देंगे, आप इसको दे देंगे सेकेंड प्रायोरिटी, फिर इसको क्या देंगे थर्ड प्रायोरिटी, फिर इसको क्या देंगे आप फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसे करके ये निकालना होता है सीक्वेंस रूल में, CIP रूल में। समझ रहे हो? उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पेंटोन, तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पेंटोन सिलेक्शन रूल, पेंटोन सिलेक्शन रूल। इस रूल को हम लोग डुप्लीकेशन या फिर ट्रिप्लीकेशन रूल भी कहते हैं। इस रूल को क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन या फिर ट्रिप्लीकेशन रूल कहते हैं। हम लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड एज डुप्लीकेशन or ट्रिप्लीकेशन रूल। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पर डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन का मैटर क्या है। एक तो हम पेंटोन सिलेक्शन रूल नहीं समझ पाए, आपने पहले ही ऐड कर दिया इसमें डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन। तो मैं बता दूं, डुप्लीकेशन को कहते हैं हम लोग 2 टाइम्स डबल बॉन्ड, 2 टाइम्स डबल। सिमिलरली ट्रिप्लीकेशन के लिए लिखेंगे हम लोग 3 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड। बहुत ध्यान से देखना है, डुप्लीकेशन का मतलब 2 टाइम्स डबल बॉन्ड, ट्रिप्लीकेशन का मतलब है 3 टाइम्स डबल बॉन्ड, 3 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड। अब कैसे, वो भी देखते हैं कैसे। देखो जब हम एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। देखो कैसे, एग्जांपल के तौर पर मान लो ये है कार्बन और यहां पर कोई आपने ग्रुप ऐड कर दिया, लेट्स से A। इसको लिखना कैसे है, पेंटोन ने बताया कि जब कोई कार्बन एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली स्पीशीज से जुड़ा है तो आप उसको कैसे लिखेंगे,
ये लिखने का जो तरीका बताया उस तरीके को ही नाम दे दिया अपना फेंटन सिलेक्शन रूल। तो इसको कैसे लिखेंगे, उन्होंने बताया कि अगर कभी भी ऐसी स्थिति हो जहां पर कार्बन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में कोई एटम या ग्रुप जुड़ा हो तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको बताया है कि ये बॉन्ड हटाना है आपको, जैसे इसको एज इट इज लिख दो, एक बॉन्ड हटाना है, एक बॉन्ड हटाना है और उसकी जगह पर हमें क्या लिख देना है, इन दोनों एटम को एक्सचेंज करके लिख देना। फिर से देखो, ये वाला बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम एक बार हटाएंगे, ऐसे हटा देंगे और 2 टाइम इसको लिख देंगे। देखो सी है, सी की जगह पर ये वाला ए लिख देंगे, जहां पर ए है उसकी जगह पर ये वाला सी लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड जोड़। समझ रहे हो? ऐसे ही एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए लेते हैं। देखो जैसे मान लो ऐसे करके है, ये कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ए से जुड़ा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फेंटन ने बताया इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लो आपने पहले तो एज इट इज इसको लिख दिया, यह है बॉन्ड और कार्बन लगा दिया। अब आपने एक बॉन्ड हटाया, एक बॉन्ड आपने हटाया और हटाने के बाद आपने क्या लगा दिया, यहां पर एक ए लगा दिया और यहां पर आपने सी लगा दिया। अभी भी एक डबल बॉन्ड है, आपको तब तक ऐसे लिखते जाना है जब तक सिंगल बॉन्ड ना आ जाए। समझ रहे हो? सिंगल बॉन्ड ना आ जाए। तो अभी हमारे पास फिर से है यहां पर, ठीक है, देखो फिर से कैसे है, यहां पर ये जो एक बॉन्ड और हटाएंगे, चलो इसको मैं यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं, बन नहीं रहा स्पेस में। तो बन ही नहीं रहा है, चलो इसको आगे लिखते हैं। देखो जैसे हमारे पास में कार्बन है और इस कार्बन से एक ट्रिपल बॉन्ड ए एटम जुड़ गया, इसको कैसे लिखना है, इसको सर ऐसे लिखेंगे। एक तो यहाँ पर हम लोग एक बॉन्ड हटाएंगे, एक बॉन्ड हटाएंगे और हटाने के बाद में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे ए और यहाँ पर ऐड कर देंगे सी। अभी भी डबल बॉन्ड है, तो अभी भी डबल बॉन्ड है, फिर से एक बॉन्ड हटाएंगे और फिर से एक बॉन्ड हटाएंगे, फिर हम लोग लगा देंगे, फिर लगा देंगे क्या, एक बॉन्ड हटाया, यहां पर लगा दिया हमने ए और यहां पर लगा दिया सी। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये रूल कहां लगाया जाता है, ये वाला रूल लगाया जाता है जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में कहे तो यहां पर चलिए मैं लिख देता हूं इन कार्बोनिल कंपाउंड, इन कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनाइल्स, इन कार्बोनाइल्स, ठीक है। जैसे एस्टर, एस्टर को हाई प्रायोरिटी, उसके बाद में आती है एसिड को प्रायोरिटी, फिर आती है सर कीटोन को प्रायोरिटी, ठीक है, फिर उसके बाद आती है एल्डिहाइड को प्रायोरिटी, फिर उसके बाद में हम देते हैं अल्कोहल को प्रायोरिटी। समझ रहे हो? देखो ये है एस्टर, एस्टर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कभी भी अगर आपको एस्टर, एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड और अल्कोहल दिए गए हो और आप वहां पर आपसे पूछा जाए कि प्रायोरिटी किसको ज्यादा देंगे, तो सर आपको प्रायोरिटी देनी है एस्टर को ज्यादा। यहाँ पर एस्टर है तो एस्टर को प्रायोरिटी आपको सर्वाधिक देनी है, उससे कम प्रायोरिटी आपको एसिड को देनी है, फिर उससे कम प्रायोरिटी आपको कीटोन को देनी है, फिर उससे कम प्रायोरिटी आपको एल्डिहाइड को देनी है, एल्डिहाइड को देनी है, और सबसे कम प्रायोरिटी इन चारों से कम प्रायोरिटी आपको अल्कोहल को देनी है। ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब को आप तब ज्यादा समझ पाएंगे जब हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। समझ रहे हो? इसको आप बहुत ध्यान से देखना है। कार्बोनाइल्स में ये चीज बहुत पूछी जाती है। यही नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर आप तब तक पढ़ेंगे तब तक आप इन चीजों को पढ़ेंगे। समझ रहे हो? बहुत ध्यान से देखना है। आगे हमारे पास में आता है, अगर मान लो आपको कायरल कार्बन एटम या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम से एक एटम दिया हो और एक जगह आपको लोन पेयर दिए हो, अब आप किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, एटम या फिर लोन पेयर को? तो ये भी एक रूल बताया उन्होंने। रूल क्या है? आप एटम को प्रायोरिटी अधिक देंगे, ठीक है। एटम इज ग्रेटर देन लोन पेयर, लोन पेयर से, ठीक है। बहुत ध्यान रखना है। लोन पेयर इसको, इसका मतलब इसको हाई प्रायोरिटी, हाई का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, और इसको लो प्रायोरिटी, लो मतलब सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि दो के ही बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए सेकेंड प्रायोरिटी आ जाएगा। मतलब अगर आपने इसको 1 दिया है तो इसको आप 2 देंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास कोई कायरल सेंटर है
और स्कायरल सेंटर्स में आपका एक एटम दिया गया है, एक लोन पेयर दिया गया है, तो आप एटम लोन पेयर में प्रायोरिटी किसको सर्वाधिक देंगे, तो रूल के अकॉर्डिंग आप एटम को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ज्यादा का मतलब फर्स्ट से है, ठीक है। ऐसे ही फिर अगला आता है हमारे पास में, अगर मान लो कायरल कार्बन से या फिर किसी ऐसे सिस्टम से जहां पर सिस और ट्रांस दिए गए हों, सिस और ट्रांस दिए गए हों, तब आप प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या लगाएंगे, तो प्रायोरिटी का ऑर्डर रहेगा सिस, इसको हाई प्रायोरिटी देंगे, ये रूल है, हाई प्रायोरिटी देंगे, हाई प्रायोरिटी, और इसको लो प्रायोरिटी, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में आता है आर और एस। आर और एस अगर आपको दिया गया है किसी सिस्टम में, जैसे कार्बन है, कार्बन से आपको यहाँ पर आर दे दिया, यहाँ पर एस, बाकी ए और बी। आर और एस में अगर आपको सेलेक्ट करना हो कि आर और एस में प्रायोरिटी किसको देंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूल आर को प्रायोरिटी फर्स्ट जाती है, इसको सेकंड जाती है। अब मैं ये भी क्लियर कर दूं सर आर और एस क्या है, चलिए आर और एस क्या है, आर एस, ये आर है और ये एस है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आर का मतलब होता है रेक्टस, स्टीरियो केमिस्ट्री में एस का मतलब होता है सिनिस्टर, ये ध्यान रखना है आपको, सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब है राइट, राइट, इसका मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, इसका मतलब है सर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सर ये कैसे पहचानेंगे, तो वो भी देख लो। देखो जैसे मान लो हमारे पास में ये कोई यहाँ पर सेंटर में कार्बन रखा होगा और बहुत सारे ग्रुप होंगे, जैसे यहाँ पर ए, बी, सी और डी, इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप हैं। तो हमको क्या करना है, मान लो सीक्वेंस अगर लगाना है ए बी सी डी, तो पहले कौन आता है ए, तो इसको आपने प्रायोरिटी दे दी है, इसमें आप इसको दे दिया है आपने फर्स्ट, इसको दे दिया आपने सेकंड, इसको दे दिया आपने थर्ड और इसको आपने दे दिया फोर्थ। अब आप पहले कहाँ जाएंगे भाई, पहले आप 1 से 2 पर जाएंगे, फिर 2 से 3 पर जाएंगे, फिर 3 से 4 पर जाएंगे। सीक्वेंस तो यही होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि आप पहले फर्स्ट से डायरेक्ट 3 पर चले जाएंगे, फिर 3 से आप 2 पर आएंगे, नहीं, आप सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में चलेंगे। सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट से सेकंड पर, सेकंड से थर्ड पर, थर्ड से फोर्थ पर। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसको अभी आप छोड़ दो, लीव कर दो इस तरीके से। अब ये जो रोटेशन है, इस तरीके का रोटेशन है, ये रोटेशन कौन सा है सर, ये रोटेशन है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। जो हमारी वॉच होती है उसकी जो पिन मतलब सुइयां घूमती होती हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन में घूमती होती हैं, तो ये कौन सा रोटेशन हो गया, क्लॉकवाइज। अब जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इस प्रकार के रोटेशन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और आर का मतलब आर कॉन्फिगरेशन, इस तरीके से। ऐसे ही अगर हम इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब मैं यहाँ पर बी कर दूं, यहाँ पर ए और बाकी सबको सेम रख लूं, लेट्स से, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप कहाँ से जाएंगे, आप ऐसा तो है ही नहीं फर्स्ट से थर्ड पर आए, नहीं, आप किस पर जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड पर जाएंगे, तो इस तरीके से घूमेंगे। अब ये कैसा रोटेशन है, ये रोटेशन है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है, आप एस लिखेंगे, एस लिखेंगे, समझ रहे हो। तो यहां पर आर का मतलब रेक्टस, रेक्टस का मतलब राइट, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एस का मतलब सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, समझ रहे हो। अब इन चीजों को हम लोग डिटेल में कहां पर पढ़ेंगे, डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हमें पढ़ना होगा एसिमेट्रिक कायरल मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर, दैट इज आरएस नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। तो वहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट हाल फिलहाल अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं सीआईपी रूल। और सीआईपी रूल में हमें वो सारे रूल्स चेक करने हैं जहां पर हमें प्रायोरिटी देनी होती है। ऐसे ही जैसे मान लो हमारे पास में कोई कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम पर डबल आर और डबल एस दिए गए, तो डबल आर डबल एस को प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो फिर से वही सीक्वेंस लगाएंगे, डबल आर को प्रायोरिटी फर्स्ट एज कंपेयर टू डबल एस। दूसरा नाम भी होता है इसको, जहां पर डबल आर होता है उसके लिए हम लोग लाइक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ये एक नया टर्म है आप लोगों के लिए। डबल आर कॉन्फ़िगरेशन को लाइक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, जबकि डबल एस कॉन्फ़िगरेशन को अनलाइक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, ये ध्यान रखना है, अनलाइक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट।
ठीक है। उसके बाद आता है अगर मान लो M और P दिए गए हैं, M और P दिए गए हैं, जैसे तरीके से यहां पर मैं दे दूं, ये M है और ये P है, A है और B, तो M और P को प्रायोरिटी क्या देंगे? M और P याद रखने का तरीका है, M फॉर मम्मी कह सकते हैं आप और P फॉर पापा कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि मम्मी और पापा में अगर आपको प्रायोरिटी देनी हो तो जाहिर सी बात है ज्यादा मोस्ट ऑफ ऑल यही करते हैं कि भाई मम्मी को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, और होती भी है मम्मी की प्रायोरिटी ज्यादा। तो आप याद ऐसे रख सकते हैं कि M और P में प्रायोरिटी किसको ज्यादा दें, तो मम्मी को प्रायोरिटी ज्यादा दे दो, मतलब आप इनको प्रायोरिटी फर्स्ट दे दो, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी, इनको लो प्रायोरिटी हो गई। अब सर ये जो है यूज कहां होगा, तो मैं बता दूं M और P वाली प्रायोरिटी हम देते हैं हम लोग हेलिकल कंपाउंड में। कौन से कंपाउंड में? हेलिकल कंपाउंड। या सर ये हेलिकल कंपाउंड क्या होते हैं? हेलिकल कंपाउंड उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको हेलिकल कंपाउंड कौन से होते हैं। तो सर देखिए हेलिकल कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलिकल कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इन कंपाउंड को कहा जाता है हेलिकल कंपाउंड। हेलिकल कंपाउंड में जब हम लोग प्रायोरिटी देते हैं तो प्रायोरिटी 1 2 3 यानी नंबर्स में नहीं देते हैं, R एंड S में नहीं देते हैं, ठीक है, सिस एंड ट्रांस में नहीं देते हैं, एटम और लोन पेयर में नहीं देते हैं, किसमें देते हैं? M और P के टर्म में देते हैं। हेलिकल कंपाउंड में प्रायोरिटी किसके टर्म में देते हैं? M और P के टर्म में देते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, और ध्यान रखने की ट्रिक मैंने बहुत अच्छी बता दी है, कैसे? मम्मी और पापा को ध्यान रखो, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? मम्मी की ज्यादा, समझ रहे हो? ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। और इस चीज को, ये हमारा पूरा रूल जो है यहीं तक रहता है। इस रूल के थ्रू हम लोग कौन कौन से नॉमेनक्लेचर देखेंगे? RS सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, DL सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये रूल ज्यादातर लगभग 50% पार्ट कवर कर देता है। तो आप अगर इसकी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपका कमेंट होगा तो मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगा। इसकी अगली वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री की जान जो मैंने कहा है शुरुआत में वो कौन सा पार्ट है, समझ रहे हो? बहुत ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी लव ऑफ लर्निंग, थैंक यू।